हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इस इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब यूज होता है तो उससे हमें कौन कौन से कार्य होते हैं, काम होते हैं, दैट इज द इट्स इफेक्ट्स। इसी का मतलब होता है इसका इफेक्ट, इसका यूज जो है इट्स इफेक्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसमें देखेंगे इसके मेजर दो इफेक्ट्स जो इस चैप्टर का डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स एंड सेकेंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट। लास्ट में हमारे इसका समरी होगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग एक वर्ड होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक का और चार्ज से डायरेक्टली रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज ही होते हैं जो एक प्लेस से, करंट मतलब फ्लो होता है, एक स्टेडी फ्लो जो है फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे विंड करंट हो, चाहे वाटर करंट हो, लाइक दैट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करता है, वही चार्ज होते हैं। चार्ज जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उन्हीं का जाना ही करंट का फ्लो कहलाता है। तो इसलिए जो है हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्क्राइब एज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स विच अलाउ इट टू एक्सपीरियंस ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्लो व्हेन केप्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या यहां भी मतलब है कि किसी भी मैटर, कोई भी मैटर हो, चाहे आयरन हो, कोई भी कॉपर हो, सिल्वर हो, ये मैटर है, उसमें जो मेन चीज होता है वो कोई भी मैटर होता है उसकी एक सबसे छोटी यूनिट होती है। कोई भी मैटर होता है तो उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो यूनिट कहलाती है आपका एटम। सो एटम के बाद आपके जो है, अब एटम भी जो है कई सब पार्ट में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी एटम है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और यही 3 पार्ट जो होते हैं, जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास कुछ चार्ज होते हैं, उसको निगेटिव चार्ज बोला जाता है। और प्रोटॉन जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके बाद जीरो चार्ज या न्यूट्रल होता है, इस पर जीरो चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। तो जो चार्जेस होते हैं, यही चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही चार्ज कहलाता है। एक चार्ज होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता क्या है, उसका क्या कहते हैं, उसका मास क्या होता है, ये सारी चीजें, और एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, वही चीज जो है यहां पर होता है। तो कहने का मतलब है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ये आपको प्रोटॉन में मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन में मिलता है। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। इसमें चार्ज की बात, प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन दो होंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल करते हैं, या प्रोटॉन रिपल करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो यहां पे जो है, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो कैसे होता है, एक सेकेंड में एक चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चार्ज कितना जाता है, या किसी एक पॉइंट में, जैसे एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, यहां से अगर कोई चार्ज, कोई यहां से चल रहा है तो एक सेकेंड के अंदर यहां से कितने चार्ज जाते हैं, ठीक है, वही कहलाती है करंट। तो करंट क्या होता है, चार्ज को जनरली क्यू से डिनोट किया जाता है और टाइम से डिनोट किया जाता है। तो ये जो चार्ज का और टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वही करंट कहलाता है। यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस जितने ज्यादा जाएंगे और टाइम अगर फिक्स रहे तो नंबर ऑफ चार्जेस जितना ज्यादा जाएंगे उसी के हिसाब से करंट ज्यादा से ज्यादा होगा। कम चार्ज आएंगे तो कम करंट होगी, ज्यादा चार्ज आएंगे तो ज्यादा
चार्जेस होगी। तो कहने का यही मतलब है कि एक यहाँ पे इसकी यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट्स होती है, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो ऑफ यूनिट जो होती है उसको कहते हैं कूलाम यूनिट। जैसे हमारी स्पीड की एक यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकेंड, इसी तरह चार्ज की कूलाम की यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये कूलाम कहलाती है। तो कहने मतलब कि कूलाम कहलाती है, तो कहने का मतलब एक कूलाम इक्वल टू क्या है, एक कूलाम का मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम का मतलब हुआ कि ये 6.242 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने चार्ज अगर एक सेकेंड में फ्लो करें, एक सेकेंड में फ्लो करें तो कहेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती, एक कूलाम के बराबर होती। तो अब समझिए इतनी ह्यूज क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन्हीं का जो है चार्ज का जो फ्लो होता है एक सेकेंड में इतने कई मिलियंस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वह एक कूलाम के बराबर होता है। तो यही है। और चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, एक चार्ज की वैल्यू जो होती है, ठीक है, एक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इतना 1.6 इंटू 2 माइनस 19 कूलाम, ठीक है। एक चार्ज की यूनिट, एक वैल्यू जो है क्वांटिटी कूलाम में इतनी होती है। तो काफी छोटी है, एक चार्ज बहुत छोटा होता है लेकिन इतने चार्ज मिलके करंट को काफी बड़ा बना देते हैं। तो आपको जनरली कूलाम के बारे में थोड़ा सा जानना है कि एक व्हाट इज द कूलाम एंड हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलाम और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितना क्वांटिटी होता है उसका, कूलाम में कितनी वैल्यू होती है। जैसे हम 1 किलोमीटर, मीटर, किलो होता है, उसी तरह ये चार्ज की वैल्यू कूलाम में बताई जाती है, क्या। अब हम लोग और दो चीज देखते हैं कि चार्ज है तो चार्ज कहां से जाता है, उसका रास्ता क्या है। कोई गाड़ी तो सड़क पे जाती है लेकिन चार्ज कहां फ्लो करते हैं, चार्ज किस में है। तो उस तरह के चार्ज जो है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर दो मैटर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। जो कंडक्टर होता है वो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आसानी से ले जाने में मदद करता है, और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, वह अपने ऊपर से चार्ज नहीं जाने देते। तो कंडक्टर होते क्या, कंडक्टर जनरली मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, इस तरह के, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो है, और कई भी हैं, प्लेटिनम वगैरह, ये तमाम तरह के सारे जो मेटल्स हैं वो सारे पानी में भी चार्ज फ्लो करता है। तो कंडक्टर सब्सटेंस आर मेटेरियल विच ऑफर कंपैरेटिवली लेस अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। अब ये क्या है, कुछ वर्ड है, लेस अपोजिशन का वर्ड मतलब क्या हुआ। सपोज करिए हम एक जगह से कोई जमीन पे कोई चीज रखी है, हैवी चीज है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पुश करके खींचें, तो क्या हो, हमको खींचने में दिक्कत करेगा। क्यों, जमीन उस पर एक फ्रिक्शन लगाएगा, घर्षण लगाएगा। लेकिन अगर थोड़ा एक स्लिपरी हो, जिसमें चिकना हो, नीचे खींचेंगे आसानी से खींच जाएगा। रोड हम स्मूथ बनाएंगे तो गाड़ियां आराम से चलेंगी, गड्ढे गुड्ढे रहेंगे तो काफी ब्रेकेज होगा। तो इसका मतलब गाड़ियों को एक जगह से दूसरे जाने में सपोर्ट करे, सहायक है, या इजीली चला जाए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को जाने का जो माध्यम है, मीडियम है, उसमें कंडक्टर क्या है, सहायता करता है, एक जगह से दूसरे जाने में अपोज कम करता है। उसका जो है रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस, अपोज में रेजिस्टेंस वर्ड भी होता है, उसको भी हम जैसा आएगा उस पर और जाएंगे। तो कहने का मतलब वही, इलेक्ट्रॉन को कोई मेटल की रेजिस्टेंस रोकने की जो क्षमता होती है वही उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कोई मटेरियल की फ्रिक्शन की जो क्षमता होती है उसको रोकने की क्षमता उसका फ्रिक्शन कहलाता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। इसी तरह तो क्या है, ये लेस अपोज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आराम देते हैं, सहायक करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या, कॉपर, आयरन, वाटर। इंसुलेटेड सब्सटेंस विच ऑफर लार्जर अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते, रोकते, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर है, वूल है, सैंड है, ये। अब उसके बाद
ये जो जब करंट जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो कुछ इफेक्ट कहलाता है। वो क्या होता है, वही यहाँ पे क्या है, दो चीज इफेक्ट है। एक, करंट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वो रास्ते में अपना कुछ करे, जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो साइड में कोई खड़ा रहेगा तो उसको हवा लगेगी, आवाज आएगी और रोड में गर्माहट आएगी, तमाम फ्रिक्शन होगा, कोई रॉकेट जाएगा एक दूसरे, तो क्या है वो, क्या है आपको, क्या साउंड इफेक्ट देगा, विंड का, हवा का देगा, विंड एनर्जी क्रिएट करेगा। तो करंट जाएगा तो वो क्या देगा, जब करंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो अपने आग चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, हीट क्रिएट करता है, तो उसी को उसका हीटिंग इफेक्ट करता है। और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसमें चुंबक का उसके आसपास, अगर करंट के आसपास जिसमें से करंट फ्लो कर रही तार अगर ओपन है उसमें मैग्नेट ले जाएंगे तो वो तार को अपनी तरफ खींचेगा या तार मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा। और हीटिंग में जा रहा है तो एक जगह से दूसरे जा रहा है तो उसमें गर्मी होगी। और मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, किसी तार, कोई कंडक्टर में तार जा रहा है उसके बीच में आप एक बल्ब लगा देंगे तो वो करंट जो इस बल्ब के थ्रू जाएगी तो उसको लाइट देने लगेगा, गर्मी देने लगेगा। हीटर लगा देंगे तो गर्म करने लगेगा, गीजर लगा देंगे तो गर्मी देगा, जिससे पानी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, करंट अगर कुछ ऐसे मटेरियल के थ्रू जाएगा जिसमें वो रोकेगा तो वो गर्मी में कन्वर्ट होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं तो क्या क्या बड़ी बड़ी मेटल सीटों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको हटा के रखने में आसानी होती है। डायनेमो है जिसमें से कई ऐसे मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट के यूज होते हैं, इसको यूज करके कई बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं और कई दूसरे काम किए जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से आजकल बहुत चीज हो रहा है। बिना इलेक्ट्रिक करंट के लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना 1 मिनट की लाइट, 1 घंटा आधा घंटा की लाइट कट जाए तो घरों में दिक्कत हो जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ऑफिस में काम नहीं होगा। दैट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही। तो अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही तो वो क्या क्या हीटिंग इफेक्ट करता है और कैसे करता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या देखेंगे। लेट्स 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों को समझने के लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं कि हमारा जैसे मैथमेटिक में सिंबल होते हैं, प्लस का सिंबल अलग होता है, माइनस का सिंबल होता है, डिवीजन का अलग होता है, इसी तरह और दूसरों में जो सिंबल होते हैं। इसे इलेक्ट्रिक करंट को जब यूज करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कौन कौन से सिंबल किसके, क्योंकि हम कॉपी पेपर में ये सारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करा सकते, तो उससे रिलेटेड हम कई सिंबल यूज करके ये बताते हैं कि सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो बीच में ये है लाइक दैट, ये सारी चीजें हैं। तो एक आपका इलेक्ट्रिक शेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शेल, उसका सिंबल ऐसे होता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक निकली तार का ये सिंबल हो जाता है। ये पॉजिटिव वाला होता है, ये निगेटिव वाला होता है, छोटा वाला। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आपको कोई डायग्राम बना कर बल्ब दिखाना है तो इस तरह का आप फिलामेंट ऐसे बता देंगे तो ये बल्ब का सिंबल हो जाए। ये क्या है, स्विच का है। स्विच में ऑन होगा तो ये दोनों पॉइंट पे जुड़ा होगा और ऑफ होगा तो एक से उठा होगा। फिर है बैटरी है, ठीक है, अगर एक सेल है, अगर एक से ज़्यादा है तो कैसे ये लगाएंगे। यहाँ पर एक है, एक यहाँ पे, निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमने पहले बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, इसलिए एक निगेटिव सिंबल को पॉजिटिव सिंबल से अटैच कराते हैं, ठीक है। उसके बाद वायर है, तार है, दिखाया गया है, ठीक है, तार दिखाया गया, तार ऐसे रेड कलर का, तो ये सीधी लाइन जो है तार होती है। यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो यहाँ पे ये रेड तार दिखा है, बीच में एक बल्ब भी लगाया गया, एक बैटरी भी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पे स्विच लगा दिया गया कि इस समय स्विच ऑन है इसलिए बल्ब जल रहा है। फिर यहाँ पे उसका एक डायग्राम बनाया गया है, पेंसिल का डायग्राम, जिसमें सेम इसी को ऐसे डायग्राम में सिंबल, ये रियल में दिखाया गया है और ये सिंबॉलिक में दिखाया गया है, दोनों सेम है। ये दोनों से आप समझ सकते हैं कि ये बल्ब का सिंबल है, ये पर स्विच है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, ठीक, ये सारे सिंबल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या चीजें। जैसे हमने बताया, ए करंट कैरिंग वायर गेट हॉट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक पास थ्रू इट, दिस इज
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का मतलब एक तार से लाइट अगर जाती है तो तार गर्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर जाएगी तो इसीलिए तार को जो है बंद किया जाता है, केबल के ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जिससे क्या ज़्यादा हीट लॉस ना हो, इन्वायरमेंट में लॉस ना हो, जिससे वेस्टेज कम हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो हीट उत्पन्न करती है, और उसका यूज अगर करना हो तो बल्ब वगैरह लगा दीजिए, वो काम आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वायर। तो तार जिस तरह से है उसी के हिसाब से उसमें अलग अलग चीज़ें होती। पहले एक थिकनेस है, लेंथ है, ठीक है, और किस मटेरियल का बना हो उसके हिसाब से उसकी अलग अलग चीज़ें होती। इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर मे बिकम सो हार्ड दैट इट में मेल्ट एंड ब्रेक। तो कहने के बाद बहुत ज़्यादा अगर तार की कैपेसिटी कम है, उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराएंगे तो मेल्ट भी हो जाता है। तो अचानक घरों में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या खराब हो जाती, ब्लास्ट होता है, जिसका क्या है, अचानक जो हमारे तार की इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की जो क्षमता होती उससे ज़्यादा अचानक उसमें किसी कारण करंट आ जाता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाए, तार जल जाता है। दैट इज द मीनिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर अप्लाइड फॉर मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो इस इफेक्ट का यूज करने के लिए हम कई अप्लायंसेस मतलब कई चीज़ें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे क्या हीटर लगाते हैं, क्या है ठंडियों में गर्मी लेने के लिए, या तो खाना बनाने के लिए टोस्टर लगा देते हैं जिससे ब्रेड टोस्ट बनाते हैं, वाटर हीटर लगाते हैं पानी गर्माने के लिए। तो और भी चीज़ें, बल्ब भी लगा देते हैं, बल्ब जो कंडेंसर बल्ब है उसमें भी हीट निकलता है। कभी कभी आप स्वीट वगैरह के दुकानों पर देखेंगे तो मिठाइयों को गर्म करने के लिए मोटे मोटे बल्ब लगा के उसी से के अंदर रखते हैं ताकि मिठाई जो है कुछ गर्म बनी रहे। अब क्या है कि अब शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या है, उसमें हम कभी कभी एक सेफ्टी डिवाइस भी लगाते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, फ्यूज का काम क्या होता है कि फ्यूज सपोज करिए एक सर्किट है, उसमें पतला सा हम एक तार लगा दिए, तो क्या है कि अगर इस तार की कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी तो क्या है, फ्यूज अपने से गल के पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो इसका मतलब पूरा आपका सर्किट बच जाएगा। तो उसका काम क्या होता है कि जहाँ मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई और हाउस होल्ड सप्लाई के बीच में जो जंक्शन होता है वहीं पे फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, वहीं पे फ्यूज लगाते थे। अगर मान लो इस जगह कोई ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सप्लाई आ गई अचानक यहाँ और घर के अंदर जाना चाह रही है, तो ये फ्यूज गल जाता है। ठीक है, ये फ्यूज गल जाता है। ये लेड और टीन वगैरह का मिक्सर का बना होता है फ्यूज मटेरियल का, जिससे वो गल जाता है, आराम से पिघल जाता है, जिससे आपके घर की पूरी वायरिंग सर्किट बच जाती है। उससे लगे हुए जो भी अप्लायंसेस हैं वो नुकसान होने से, क्योंकि महंगी महंगी चीज़ें, फ्रिज लगी हैं, एसी लगी है, कूलर, बल्ब, टीवी सब लगा है, अचानक जाएगा, अगर वो चल रहे हैं तो वो भी ब्लास्ट करके जाएगा, तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ये छोटा सा फ्यूज कुछ रुपए का आता है, 2, 4, 10 रुपए, 15 रुपए का ऐसे आता है। उससे उसको लगा देने से आपका जो है मेन सप्लाई से जो लाइट है घरों में जाना रुक जाएगी, और जब गल जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरा फ्यूज लगा देंगे फिर से, क्योंकि लाइट हमेशा हाई वोल्टेज तो नहीं है। वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा पावर का लाइट सप्लाई होना, उसको वोल्ट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज के बारे में भी है। कॉइल ऑफ वायर दैट यूटिलाइज द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड द एलिमेंट। तो जो बल्ब में हम लोगों ने ये दिखाया था इस तरह का, ऐसा जो है बल्ब का जो शेप दिखाया था, यहाँ पे होल्डर है। ठीक, तो ये जो एलिमेंट है इसी को कहते हैं एलिमेंट। बल्ब में खासकर बल्ब, अभी तो सेफल आने लगे, तो जो पहले के बल्ब होते तो उसमें ये टंगस्टन का बना होता था। टंगस्टन ये भी एक मेटल होता है। तो इसमें क्या है, ये बहुत पतला होता है, लेकिन ये इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा, ये जल्दी पिघलता नहीं। ठीक है, पतला वायर होने के कारण भी फ्यूज की तरह नहीं होता कि तुरंत पिघले, इसमें बहुत तेज गर्मी भी वो बर्दाश्त पिघलेगा नहीं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बहुत बाल की तरह पतला होता है। ठीक है, दीज कॉइल आर फाउंड इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स एंड मेनी। तो ये जो एलिमेंट होता है ये कई कई जगह यूज करता है ताकि वो गर्मी पैदा कर सके। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह यूज होता है। यहाँ पे बताया द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम सो हॉट व्हेन लाइट इलेक्ट पास थ्रू इट स्टार्ट ग्लोइंग। तो मतलब इतना गर्म हो जाता है उससे और एकदम चमकने लगा था और वहीं पे रोशनी देने लगता है।
When wire are made of material that melt on passing of electric current are called fuse. फ्यूज में हमने बताया कि अचानक बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो वो मेल्ट भी हो जाता है। ये ग्लोइंग वाला जो एलिमेंट होता है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता और जल्दी मेल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आर यूज एज सेफ्टी डिवाइस दैट ब्रेक द सर्किट इन टाइम ऑफ ओवरलोडिंग, मतलब वह कैपेसिटी से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट आना है तब उसको कहते हैं। द प्रिवेंट अ कास्ट फायर, तो डैमेज वगैरह से बचाता है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक ये अप्लायंसेस को अंदर लगाने का जो फ्यूज है वो है, और ये वाला जो है आपका ये इसके अंदर ये पतला पतला जो तार है यही फ्यूज है। यहाँ पे इसका कनेक्शन देने का काम करते हैं। ये खासकर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर लगाया जाता है कि उस डिवाइस में आने से पहले ये फ्यूज से वायर करंट आती है, क्योंकि अगर करंट उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्षमता से ज़्यादा आएगी तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच जाएगा। तो टीवी वगैरह में, फ्रिज वगैरह में, इन सब में शुरुआत में एक फ्यूज लगा दिया जाता है। और ये क्या है, मेन पावर सप्लाई में लगाया जाता है। और यहाँ पे जो ये तार लपेटा गया है, ये जो तार लपेटा गया है इसी को फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूज है। ये आपका देखिए हीटर का एक एग्जाम्पल है। इसमें ये फिलामेंट है, इसी को फिलामेंट जो यहाँ पे कॉइल ऐसी लपेटी लगी रहती है, फिलामेंट है। इसमें करंट यहाँ दिया जाता है और ये लाइट जाती है तो ये ग्लो करना, गर्मी उत्पन्न करने लगता है। अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी तक हम इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे। मैग्नेटिक चुंबक को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। When electric current flow through a current carrying conductor, it produce a magnetic field around it. तो कहने का मतलब हमने बताया कि तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हमने बताया था, इलेक्ट्रिक हीटिंग भी होता है, मैग्नेट वो चुंबक को अट्रैक्ट करता है, वही है। दिस कैन सी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक विच शो डिफ्लेक्शन। एक मैग्नेटिक शीशे के अंदर एक बंद नीडल होती है, अगर वो तार के पास ले जाएंगे तो ये क्या है, इस नीडल में चुंबक लगा होता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। अगर ऐसे जा रहा है तो उसी के हिसाब से ऐसे सुई अगल बगल करने लगी। पहले आराम से रहेगी, जैसे सपोज करिए कोई एक सर्किट बना दीजिए, यहाँ पे आप बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे वायर जा रहा है, सपोज करिए यहाँ कोई बल्ब भी लगा दीजिए, और यहाँ पे आप बीच में एक स्विच भी लगा दीजिए। स्विच को X कर देते हैं, इसको B से कर देते हैं, ये बैटरी कर देते हैं। तो बैटरी अगर ऑन है और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी है, ये नीडल ऐसी रखी है, ऐसे शांत रहेगी। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये नीडल क्या होगी, ये नीडल की पोजीशन थोड़ा बदल जाएगी। नीडल हो सकता है ऐसे या इधर इधर चलने लगी आगे, जैसे करंट, इसमें करंट ऐसे जाना शुरू होगी, नीडल इधर उधर होगी। इससे ये पता लगेगा कि इसमें कुछ चुंबक का गुण है, तभी नीडल थोड़ा सा हिल रही है। ये है। एक है लाइटिंग, जो बिजली चमकती है, उसका मैग्नेट से रिलेशन क्या है। जब बारिश वारिश होती है तो कभी बिजली चमकती है, तो वो क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, तो उसका क्या है। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, वही जो बहुत तेज से बिजली था। एयर करंट मूव अपवर्ड डाउन, हवा जो है ऊपर नीचे चलती है। वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। दिस का सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। कहने का मतलब क्या है, जब हवा ऊपर की तरफ जाती है, पानी नीचे की तरफ आता है, तो इसके बीच में क्या है, दिस का सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड क्लाउड एंड अर्थ। कहने का मतलब जो जाएगा, तो यहाँ पे सपोज करें ऐसे बादल है, हवा जाएगी तो इसको यहाँ पे ऐसे 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 बादल हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे एक बादल है, फिर यहाँ पे बादल, यहाँ से विंड आने लगी, यहाँ विंड आएगी तो इसको ऐसे जब विंड जाएगी तो इनको और दूर आगे पीछे मूवमेंट कराएगी, कभी पानी आएगा तो मूवमेंट करेगा। तो कहने इन हवा से इन बादलों की अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है, या बादल और ये अर्थ है, इनके बीच में कभी ऊपर नीचे जाएगा। इससे क्या होता है कि तब इसमें क्या हो जाता है, चार्ज जो है, क्योंकि ये करंट जाएगी तो इसमें चार्ज, क्योंकि ये भी मैटर है, इनके ऊपर भी चार्ज होते हैं, क्योंकि एटम से बने होते हैं। पानी में हमने पहले भी बताया थी, पानी में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो सकता है, तो उसके कारण जो चार्ज है वो, क्योंकि ये बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत
इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इनका थोड़ा सा आगे पीछे ही होना भी फ्रिक्शन करता है, घर्षण। जैसे दो पत्थर रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, तो उसी तरह दो बादल आपस में अगल बगल होते हैं तो उसमें भी घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है और चिंगारी निकलती। तो यही इसमें कहने का मतलब, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज, एयर नॉर्मली ए बैड कंडक्ट स्टार्ट कंडक्टिंग अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज अकम्पनीड बाय द ब्राइट स्टार लाइट एंड साउंड। कहने का मतलब जब ये एयर से जो है फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट निकलने लगता है और उसी कारण लाइट से चमक उठती है और उससे घर्षण आता है, साउंड टकराने से जो है साउंड आता है, वो जो हमको आंधी तूफान के समय हमको सुनाई पड़ता है। तो इसी से लाइटनिंग से आपको लोड स्टोन नाम के नेचुरल मैग्नेट मिलते हैं। ठीक है, लोड स्टोन लाइटनिंग के द्वारा क्रिएट होते हैं, चुंबक कोई मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब एक क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूस एन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो कोई कंडक्टर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाती है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो द मैग्नेटिक व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू, जब क्या है कोई कंडक्टर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो उसमें मैग्नेट रहेगा, चुंबक के गुण प्रोड्यूस होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना बंद कर दें या ऑफ कर दें तो उसमें से जो है करंट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, ठीक है, खत्म हो जाती है। इसी का यूज करके हमने बताया कि बड़े बड़े मेटल सीट या बड़े बड़े ऐसी चीजों को उठाने का काम करते हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में अंतर है। परमानेंट में जो है इलेक्ट्रिक करंट से ये नहीं बनाया जाता, परमानेंट ये नेचुरली मिल जाते हैं, मैग्नेटाइट ओर के जो मटेरियल होते हैं उसमें मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के उसको जनरेट करते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं। डिफरेंस, परमानेंट मेंटेन देयर मैग्नेटिज्म लॉन्ग पीरियड। तो परमानेंट मैग्नेट लाइट आए या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही करंट जाएगी तो मैग्नेट आ जाएगा, जैसे ही करंट खत्म होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसका यूज करके जो है कई काम किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल घंटी में यहाँ पे देखिए ये कॉइल लगा दी गई है, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी गई है। बैटरी को जब ऑन कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जनरेट होने के कारण इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ एक बेल घंटी लगी रहती है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल लगा रहता है। जैसे ही होगा, क्योंकि इस बॉल में मैग्नेट फील्ड आ जाएगी तो ये तुरंत इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होगा तो टन टन करेगी, जैसे ही स्विच ऑफ होगा खट से हो जाएगी। इससे क्या है, हमको सुनाई पड़ जाएगा ये घंटी है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये बेहतरीन यूज है जो हम अलार्म बेल वगैरह दरवाजा की घंटियों में यूज करते हैं। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट का है कि इसमें क्योंकि ये मेटल के होते हैं, मैग्नेट इसमें आ गया, इसको खींचने लगेगा। जैसे ही ऑफ किया, हम देखिए स्विच उसमें दबाते हैं, हटाते हैं, वो तुरंत ऑफ हो जाती है। ठीक है, जब तक दबाएं तो ऑन है, तब तक उसमें मैग्नेट हटाए तुरंत टनटनाई, उसमें टक्कर मारी, फिर वो हट गई। तो क्या है, ए आयरन स्टीप विथ हार्मर एट वन इन इज केप्ड क्लोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हार्मर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ करंट से इसको जुड़ा कर देते हैं। There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with screw, the current flow through it. Through coil become an electromagnet. ये coil जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। It then push the iron strip. ये iron strip को पुश करती है। In this process, hammer at the end of strip strike the gong of the bell. ये जो लोहे का बना रहता है इसमें जाके मारती है, टक्कर देती है, जिससे क्या है उसमें आवाज आने लगती है। जैसे ही करंट बंद किए वो तुरंत इसमें मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। इसके नुकसान क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस एज इट काज फायर ड्यू टू हीटिंग और लॉस ऑफ लाइट। तो इससे कभी कभी हीटिंग कारण आग वगैरह भी लग जाती है और काफी प्रॉपर्टी आदमियों को भी लॉस होता है, मर भी जाते हैं इसके संपर्क में आने वाले।
तो उसको बचाने के इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट बी प्रॉपर, इसीलिए जो भी सर्किट है, सर्किट में जो तार है उसको प्रॉपरली इंसुलेटेड, उसको सुरक्षित तरह से उसको बंद रखना चाहिए. इफ द इंसुलेशन ब्रेक एंड वायर कम इन कंटैक्ट विद ईच अदर दे कैन कॉज ए शॉर्ट सर्किट विच में गिव इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन टच. तो कहने का अगर खुला हुआ है वहाँ आप कोई टच कर लेता है तो उसमें आपको शॉक लग सकता है. ठीक है, उसी को बचाने के लिए आजकल घरों में इस तरह का फ्यूज की जगह इसको यूज किया जाता है, क्योंकि अचानक अगर इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट हुआ कुछ हुआ तो वो स्विच अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाती है. इसी को कहते हैं EMCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. सर्किट को ब्रेक करने में, तोड़ देने में, मतलब करंट जाना बंद कर देता है, जिससे लोग बच जाते हैं. यही है इसमें दिखाया गया है. इस तरह का डिवाइस है. घरों में आजकल इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह में ऐसे लगे रहते हैं, लाल और काले रंग के. तो ये इस तरह आपका चैप्टर खत्म हो गया है. बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, समरी था. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर, हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं. इट इज़ कन्वेंस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिंबल के बारे में हमने बता दिया, डायग्राम में बता दिया. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बता दिया. तो स्पेशल मटेरियल जो तार को ब्रेक कर देता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूज. इसके बारे में डिस्कस कर लिया. हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया, कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसका सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जोड़ना, जो हम सर्किट में दिखाया था. इसमें आपने सेल या बैटरी दिखाया था, सेल या बैटरी दिखाया था, बल्ब दिखाया, स्विच दिया था, वायर दिखाया था. हीटिंग इफेक्ट्स हैं, हमने कई एग्जाम्पल लिए थे. फ्यूज EMCB के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने बात किया क्या होता है. इसमें एक वर्ड है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट को पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था. तो एक क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट थे, उन्होंने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स को. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने डिस्कस कर लिया. कहने को अगर आँख में कभी कभी कुछ चले जाए, कहते हैं आयरन के उस तरफ, तो उसको डॉक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकर उसको निकालने का काम करें. और कई खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके. ये सारे आपकी समरीज हैं. सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड. थैंक यू.